गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि चैप्टर सेकंड में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो मैंने आपको कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको उस विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम के नाम तो याद हो गए होंगे बेटा। तो आप बोलिए मेरे साथ साथ कौन कौन से किंगडम थे 5 किंगडम सिस्टम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। तो विटेकर ने 5 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। यहां तक क्लियर हो गया था बेटा। अब आप उस बात को छोड़िए कि आपको ये पता नहीं है कि 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा में किसको इंक्लूड किया था, प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया था। तो वो चीज़ अब हम डिटेल कर रहे हैं। ठीक, तो आज से आपका एक्चुअल एक एक किंगडम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं पहला किंगडम मोनेरा। ठीक, फर्स्ट किंगडम क्या है बेटा अपना, किंगडम मोनेरा। तो बेटा मोनेरा किंगडम की अगर बात आती है तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि जैसे स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज मोनेरा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मोनेरा क्या है। तो बेटा मोनेरा क्या है कि मोनेरा वो किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है किसमें, किंगडम मोनेरा में। और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मोनेरा के, ये अदर ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ग्रुप मीन्स प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलाई, प्लांटाई। ठीक, तो इन अदर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट होते हैं या डिफर होते हैं, यानी कि ये कई कैरेक्टर में डिफरेंट होते हैं। किससे, अदर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि मोनेरा में किसको इंक्लूड किया गया है, मोनेरा में हमने इंक्लूड किया है बेटा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट हम किसको बोल रहे हैं बेटा। ठीक, यहां पे आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि प्रोकैरियोट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी कि जिनकी एक ही सेल होगी। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक, प्रोकैरियोट्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी अब्सेंट होते हैं किसमें बेटा, प्रोकैरियोट में। क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हमने प्रोकैरियोट में यानी कि मोनेरा में इंक्लूड किया है पूरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, तो जो किंगडम मोनेरा है बेटा,
इस मोनेरा के, अब हम देख लेते हैं क्या कि आपको मोनेरा, व्हाट इज मोनेरा, ये मैंने आपको बता दिया कि मोनेरियन इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफर फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन मेनी वेज। क्लियर बेटा? तो अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या कैरेक्टर होंगे इनके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, ठीक, क्लियर है बेटा? विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। फर्स्ट किंगडम है उसका मोनेरा, मोनेरा में इंक्लूड किया किसको बेटा? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें किसके? मोनेरा के। तो मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? कि जैसे फर्स्ट, ये हमने लिखा है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि मोनेरा में किसको इंक्लूड किया गया है बेटा? कि मोनेरा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा कि जो मोनेरा है, तो मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वे सभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। तो यहां हम लिख दें मोनेरा इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट में किसको इंक्लूड किया गया है? वो सॉरी मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हम किसको कह रहे हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कि जो मोनेरियन है, कि मोनेरा में जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वो ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट में सेल का डिवाइड होना है। तो जो मोनेरियन होते हैं कि मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वे ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होना मीन्स बेटा कि अपने नंबर को इंक्रीज करना, ठीक, कि रिप्रोड्यूस होना। तो वो जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो किसके थ्रू होते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू जनरली, ठीक। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है बेटा, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है सर? तो बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल
दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो मोनेरियन में जो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, थर्ड कैरेक्टर बताया बेटा मैंने आपको। फोर्थ कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, लेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्स, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये सब रहेंगे, लेकिन मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये चीज अब्सेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा मोनेरा का कि इनकी जो सेल होती है तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कि इन ऑर्गेनिजम्स में सपोज कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, जैसे एक बैक्टीरिया हमने बनाया, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये हमने एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को ड्रा किया बेटा, ठीक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल सेल दिख रहा है आपको, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, यूनिसेलुलर। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है बेटा, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड है क्या, नहीं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक। तो बेटा जो मोनेरा है, तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है बेटा, सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जैसे प्लांट की सेल वॉल आप सबको पता है कि सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस जो है तो उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। उसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन भी बेटा एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ बेटा कि ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बनी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ आपके। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कि जो मोनेरियन होते हैं या जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए या उनके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको बनाया, ठीक। तो इनमें लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो मोनेरियन होते हैं ये या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं कर लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ। तो कुछ मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक। तो जो मोनेरियन होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड या एनर्जी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं।
या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या डिके सब्सटेंस से वो एनर्जी गेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि कुछ मोनेरियन ऐसे होते हैं कि जो किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक? तो दे आर ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये इनके बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक? तो मोनेरियन के मैंने आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब बेटा मोनेरा में किन किन को इंक्लूड किया गया है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कल मैंने चार्ट बनाया था बेटा पूरे 5 किंगडम का, तो उसमें मैंने लिखा था मोनेरा में किन को इंक्लूड किया है, प्रोटिस्टा में किन को इंक्लूड किया है, फंजाई में किन को इंक्लूड किया है। ठीक? तो उन्हीं को अब डिटेल करना है। तो आप याद करो कल का लेक्चर कि मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में इंक्लूड किन किन को किया गया है। ठीक? तो आप वहीं बैठे बैठे मन के मन में याद करो कि मैंने आपको क्या क्या बताया था कि मोनेरा में मेरे लिखते तक आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में हमने किन किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है बेटा? तो मोनेरा में हमने इंक्लूड किया है जैसे फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, ठीक, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के कौन कौन से एग्जाम्पल थे बेटा? मिथेनोजन, क्लियर है? सेकंड एग्जाम्पल क्या था बेटा? थर्मोफिलस, ठीक है बेटा? एंड थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ठीक कि मिथेनोजन, थर्मोफिलस एंड हेलोफिलस बैक्टीरिया। ये आपको मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने किन किन को इंक्लूड किया है? आर्की बैक्टीरिया को, फिर यू बैक्टीरिया, ठीक, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है बेटा कि यू बैक्टीरिया में किन किन को इंक्लूड किया गया है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा? ये किसके ग्रुप है? मोनेरा के। ठीक, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने इंक्लूड किया है बेटा साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक, एंड थर्ड यहां पे इंक्लूड किया है, मेरे ख्याल से कल ये छूट गया था, आज आप देख लीजिए क्या था बेटा? एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक, तो बेटा मोनेरा में अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज मोनेरा, तो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। उस सिस्टम में मोनेरा में ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, इतना आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। आपसे पूछा जाए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो आप बिल्कुल फट से आपको ध्यान आना चाहिए
वो ऑर्गेनिज्म है आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स। तो बेटा मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनेरा में हमने इंक्लूड किया है आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है बेटा। तो अब हम आज एक्सप्लेन करते हैं किसको, आर्कीबैक्टीरिया को। ठीक है बेटा। आर्कीबैक्टीरिया आपको मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं। जब वीडियो मेरा अपलोड होगा बेटा, आपको लिंक शेयर करूंगा। लिंक शेयर करने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको इसकी नोट्स भी आपको मैं सेंड करूंगा। ठीक, तो आप पहले ध्यान से वीडियो देखेंगे, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट नीचे आपको उसकी नोट्स भी मिलेगी। ठीक। तो बेटा आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया मीन्स कि बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप, किसका ग्रुप बेटा, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप जो नॉर्मल इन्वायरमेंट से हटके एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हो। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मल इन्वायरमेंट से हटके एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो सरवाइव करते हैं। तो अब यहां पे बेटा हमने एक वर्ड यूज किया है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ठीक। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं बेटा, कि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट से हटके हो, कि ऐसा स्थान जहां या तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। ठीक। तो ये इन्वायरमेंट क्या हो गए, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। और ऐसे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक, उन बैक्टीरिया को हम या तो एक्सट्रीमोफिलस बोल रहे हैं या तो आर्कीबैक्टीरिया बोल रहे हैं। ठीक। आर्कीबैक्टीरिया मीन्स कि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया, सबसे पहले वाले। ठीक। आर्कीबैक्टीरिया मीन्स कि जो सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है बेटा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हो, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक, कि ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में प्रेजेंट हो, कि ऐसे गर्म पानी की झील जहां का पानी उबलता हो, ठीक, जहां पे हम हाथ तक नहीं डाल सकते, ऐसे पानी में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया क्या कहला रहा है बेटा, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उसको हम क्या कह रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक। तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक, हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, मीथेन प्रोड्यूसिंग, ठीक है बेटा। तो ये सब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर में, सलाइन वाटर में, कि जैसे सी वाटर, कि जो समुद्र का पानी खारा होता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो ऐसे वाटर में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, कि बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा, उस बायोगैस प्लांट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या हमारे सबके घर में सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं बेटा, मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर, कि आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया के ग्रुप को इंक्लूड किया गया है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स, हाई साल्ट कंसंट्रेशन एंड मीथेन प्रोड्यूसिंग। तो
ये इस तरह के इन्वायरमेंट में इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं बेटा, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल ऐसी डिज़ाइन होती है कि वो उस इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सके या उसको सहन कर सके। ठीक, तो इन ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है, तो इनकी सेल वॉल में, ठीक, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, लिपोप्रोटीन, ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण, यानी कि लिपिड की प्रेजेंस के कारण वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। ठीक, तो बेटा आर्की बैक्टीरिया का मैंने आपको बता दिया कि आर्की बैक्टीरिया किसको कह रहे हैं। अब आर्की बैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल है बेटा, जैसे मिथेनोजन्स बैक्टीरिया। तो व्हाट इज मिथेनोजन्स? ठीक, कि मिथेनोजन्स बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया मीन्स कि आर्की बैक्टीरिया का ऐसा ऑर्गेनिजम्स, किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया का ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कैटल गट में प्रेजेंट होता है। ठीक, यानी कि जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट हम किसको बोल रहे हैं बेटा? कि रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स कि ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हैं। ठीक, यानी कि जो जुगाली करते हैं, ठीक, जैसे काऊ एंड बफेलो, वो क्या करते हैं कि पहले जैसे उनको आपने फूड दिया तो वो पूरा उसको जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, स्टोमक में स्टोर जब हो जाता है, उसके बाद वो जब बैठते हैं या जब वो रिलैक्स करते हैं, तब स्टोमक से जो फूड को उसने स्टोर किया है उसको वो फिर से माउथ में लेके आते हैं और उसको धीरे धीरे फिर चबा के डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, यानी कि च्यूइंग की प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। ठीक, तो रूमिनेंट एनिमल के गट में मिथेनोजन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे काऊ एंड बफेलो के गट में, और ये कैटल डंग से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, यानी कि जो काऊ डंग है, काऊ डंग से ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। या हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिथेनोजन्स बैक्टीरिया। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया का नाम है ठीक, मिथेनोजन्स मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सच एज, ठीक, मिथेनोकोकस, मिथेनो बैक्टीरिया। ठीक, मिथेनोकोकस, मिथेनो बैक्टीरियम, ये क्या है? मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, दूसरा बेटा एग्जाम्पल था हमारा हेलोफिलस बैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया में हमको सेकंड क्या पढ़ना था बेटा? हेलोफिलस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मिथेनोजन। सेकंड क्या है? हेलोफिलस। तो हेलोफिलस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई साल्ट सॉल्यूशन में या हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हो। ठीक, तो ये क्या है? साल्ट टॉलरेटिंग ऑर्गेनिज्म, हेलोफिलस। ठीक, जो
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हो। ठीक, हेलोफिलस मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले, ठीक, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, जैसे सी वाटर, ठीक, सी वाटर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोफिलस। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। ठीक, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस एक हेलोफिलस बैक्टीरिया है जो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक, की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। थर्ड बेटा थर्मोफिलस, थर्मोफिलस यहां पे नाम से क्लियर है बेटा। थर्मो मीन्स हो गया टेम्परेचर, फिलस मीन्स हो गया लविंग। ठीक, तो ये क्या है? हीट लविंग, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हो, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में जो प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया। ठीक, तो ये बैक्टीरिया जनरली बेटा जो गर्म पानी की झील होती है या हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया है। ठीक, इस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है बेटा थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ठीक, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंट। ठीक, इसके एग्जाम्पल है बेटा थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंट। तो बेटा ये था आपका पहला किंगडम था मोनेरा। मोनेरा को हमने 3 क्लास में क्लासिफाई किया है। ठीक, मोनेरा को कितने क्लास में क्लासिफाई किया बेटा? 3 क्लास में। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज। तो मोनेरा का अभी पहला क्लास पढ़ के हुआ है हमारा क्या बेटा? आर्की बैक्टीरिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्की बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा का फर्स्ट क्लास आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। अब कल के लेक्चर में मैं आपको मोनेरा का जो सेकंड क्लास है यू बैक्टीरिया यानी कि जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।